प्रत्याशी का नाम है विनोद कुमार मंडल, ग्राम छातापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 45 में भी जीते थे। तो वहाँ पे अभी 4 सीट है, एक बीजेपी में चला गया था जी। लेकिन हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि इस बार बिहार में भी अधिक से अधिक सीट जीते और अपना सरकार बनाएं। तो मैं बता दूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा में और मेरे पास मौजूदगी है जाना पहचाना हुआ तस्वीर विनोद कुमार मंडल जी। इन्होंने पब्लिकों पे पूरी तरह से उम्मीद कर लिए हैं कि हमको सपोर्ट करेंगे, तो आप लोग अवश्य सपोर्ट करेंगे क्योंकि युवा उम्मीदवार शिक्षित उम्मीदवार है और इनकी बातों को अवश्य आप लोग एक्सेप्ट करेंगे ताकि आप लोग का बिगड़ा हुआ जो काम है वो पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी पलायन की समस्या है, हम लोग सबसे ज़्यादा पलायन पे काम करेंगे और यहाँ पे एक भी अभी तक मतलब 20 साल से 25 साल तक में अभी एक भी उद्योग नहीं लगा है। हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे उद्योग लगाने का काम करेंगे। जिस चीज़ का आवश्यकता है वो मतलब यहाँ पे नहीं लगाते हैं और जिसकी आवश्यकता नहीं है वही चीज़ होता है। जैसे मान लें कि नल जल योजना जो अभी मतलब ग्राउंड पे आपको कहीं भी देखने को लगेगा, कोई भी व्यक्ति उस मतलब नल जल का अभी तक पानी नहीं पिया होगा और ना ही कभी पिएगा क्योंकि इतना गंदा पानी आता है। लेकिन खास करके छातापुर में अभी 320 करोड़ की लागत से फिर एक योजना आई है जो एकदम 100% फ्लॉप होगा। अगर वही चीज़ कोई उद्योग लगाने में मतलब लगाते तो युवाओं को बहुत हद तक वहाँ पे रोजगार का अवसर प्रदान होता है, लेकिन ऐसा नहीं करके मतलब जिस चीज़ में करप्शन हो, जहाँ पे पैसों की लूट मचे वो काम करते हैं। चलिए पॉसिबल क्वेश्चन करूं क्या? जी सर पॉसिबल क्वेश्चन ये है कि देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अगर जर्नल दिए, ये जर्नल देने से सरकार को इनकम है या पब्लिक को थोड़ा सा देखिए पब्लिक को इससे इनकम की बात तो नहीं है, खास करके ये सरकार की लूट है और ये लूट मतलब है कि सभी लोगों के नज़र के सामने है कि किस तरह से लूटा जा रहा है। मतलब 100% ये फ्लॉप योजना है। बोलते बिहार में तो पानी से ही यहाँ पे खास करके हम लोग के कोसी जोन में मतलब यहाँ पे पानी की समस्या नहीं है। जहाँ पे पानी की समस्या है वहाँ सही है कि वहाँ दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे समस्या नहीं है तो जहाँ इस क्षेत्र में जो समस्या है उसके देखें। जैसे बाढ़ पे यहाँ पे समस्या है तो उसको लेके कुछ नहीं, कोई भी कदम नहीं उठाया, तो बाढ़ पे कदम उठाए। यहाँ पे मतलब रोजगार दें ताकि बहुत ऐसे हैं जो मतलब यहाँ से साल 2 साल 5 साल तक अभी गुजरात हो या अन्य मतलब राज्य में जाके अपना गुजर बसर करते हैं, तो वो समस्या को समाधान करें, ना कि मतलब है कि नल जल से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। सर देख रहे हैं कि ये नालिका जो बनती है, जहाँ पे नालिका की जरूरत है वहाँ नहीं बनती, जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पर दिख रहे हैं बन रहे हैं। अभी देखिए क्या है कि बहुत ऐसे गाँव हैं जहाँ पे मतलब सड़क है, सड़क पे मतलब पानी है और पानी इस तरह से है, वहाँ पे इस तरह के गड्ढा हो गए हैं कि वहाँ पे नाला की आवश्यकता है और नाला मतलब कहीं भी नहीं बन रहा है। मतलब अभी ऐसे बहुत ऐसे गांव है जहाँ पे लोग सड़क पार नहीं कर पाते, एकदम नदी बन गया है, तो उस पर तो कोई काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि नाला जो जरूरी है उस पर सरकार ध्यान दे तो ये बेहतर रहेगा हमारे समाज के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर जो हुआ था जर्नल के बारे में, हुआ है बहुत बड़ी खुलासा। हमारे बीच बने हुए हैं विनोद कुमार मंडल जी। बिल्कुल तरह से इन्होंने बता रहे हैं जर्नल देने की सरकार की जो आदेश थे बिहार में वो नहीं होनी चाहिए। चलिए इसलिए कि बिहार के जनता जो है वो पानी से ही मर रहा है। एक्चुअली यहाँ यानी जर्नल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जर्नल देने के बाद पब्लिकों में कुछ इफेक्ट भी पहुंची हुई है लेकिन लाभ नहीं हुई है, इससे नुकसान हुई है लेकिन फायदा नहीं हुई है। जर्नल देने से सरकार को लाभ हुई है लेकिन पब्लिक को लॉस हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे अभी देखिए जितने भी कार्य हुआ है जल नल योजना को लेकर, वहाँ पे अभी किसी भी घर में ऐसा मतलब टोटी नहीं लगाए हैं जहाँ पे लोग उससे पानी पी सके। एकदम गंदा पानी आता है, हर पंचायत हर मोहल्ला आप जा करके देखिए, पी करके देखिए, आप नहीं पी पाइएगा। यहाँ तक कि जो लगाए हैं उसको खुद बोलिए कि जाकर के आप पी के आइए, वो नहीं पी पाएंगे। क्यों मतलब आज मतलब सिर्फ मतलब ऐसे ऐसे ठेकेदार उसमें आए हैं जो विधायक के अपने ठेकेदार थे और वो सिर्फ लूट मचा के रखे हैं और सिर्फ लूटने का काम किए हैं और अपने दोस्तों को बांटने का काम किए हैं। इसलिए इस बार मतलब छातापुर विधानसभा विधायक का पद से उसको हटाकर नए उम्मीदवार को इस बार मौका दें। आप सोच नहीं सकते कि एक छोटी सी उम्र में पहला कदम रखने वाला निश्चित तौर पे आपके आंखों के सामने आ रहे हैं और छा रहे हैं। पूरी तरह से शिक्षित उम्मीदवार विनोद कुमार मंडल जी ने बता रहे हैं
खुलासा किए हुए हैं जर्नल के बारे में, जो पूरी तरह से ये गलती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने पूरी तरह से फैसला किए हैं कि छातापुर विधानसभा को मैं अच्छा बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे आएंगे तो जो दिल्ली मॉडल है उसको लागू करेंगे। खास करके स्कूल हम लोग जो भी बनाते हैं तो वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाते हैं। लेकिन स्कूल में सर पढ़ाई नहीं होती है। वो तो बिहार सरकार की कमजोरी है ना। हम लोग जहाँ पे, अगर आप दिल्ली जाकर देखें, पंजाब जाकर आप देखिए कि हम लोग को जहाँ भी मौका मिला है हम लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग प्रत्येक वहाँ पे भी, वैसे हम लोग का तो यहाँ पे पंचायत है, उसी तरह वहाँ पे वार्ड है, वहाँ पे हम लोग मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जैसे दवाई फ्री मिलता है, इलाज फ्री मिलता है, यानी कि वहाँ पे अगर जाँच हो 100 रुपया का हो कि 5 लाख का हो या कि 10 लाख का हो, सब फ्री होता है। कोई भी पैसा पब्लिक को नहीं देना होता, ना ही 1 रुपया फीस देना होता है, और सिर्फ वो आधार कार्ड पे हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि 5 लाख का मतलब ये केंद्र सरकार का योजना आया है कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड जगह पे, वहाँ पे भी आपका लूट मचा कर रखे हैं। लेकिन सरकारी, आप सरकार सदर हॉस्पिटल जा करके देख लीजिए, एक भी पेशेंट का वहाँ पे सही से इलाज नहीं होता। सुपौल में सदर अस्पताल है, वैसे PMCH BMCH के बाद मतलब है कि सुपौल में सदर अस्पताल का नाम आता है, लेकिन वहाँ पे एक भी पेशेंट को मतलब वहाँ सही से नहीं देखते हैं, उसको रेफर किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना नीतीश सरकार काम की है, भाजपा सरकार काम की है। और हम लोग खास करके मेडिकल क्षेत्र में हम लोग बेहतर काम करेंगे और किए भी हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और कहीं भी मतलब ये नहीं कि बोलने वाली बात नहीं, हम लोग को मौका मिलता है हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते नहीं। हम लोग इसलिए है कि हम लोग अभी क्षेत्र में बोल नहीं रहे कि हम ये करेंगे, लेकिन हम लोग का मौका मिलेगा तो हम लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो हम लोग करने वाले हैं, बोलने वाले नहीं। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की हालतें मैं दिख रहा हूँ, कार्य काफी खराब ही चल रहा है, सुधार नहीं हो रही, कैसे सुधार होगी? देखिए, हम लोग का मतलब एक ही रहता है कि जब तक अच्छे डॉक्टर नहीं बैठेंगे तब तक वहाँ पे सही से इलाज ना हो। कि बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर देने से वहाँ पे इलाज नहीं होती है, वहाँ पे दवाई की सही से व्यवस्था नहीं है। आप जाइए तो अक्सर देखिएगा कि जिस चीज़ के डॉक्टर लिखेंगे कि ये आप लीजिए, तो वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो बाहर मिलेगा। तो बाहर में जब लेना ही है तो फिर वहाँ पे फ्री का मतलब क्या है कि डॉक्टर वहाँ पे रख देते हैं कि नहीं आपको मिलेगा, फ्री मिलेगा, आपके दवाई फ्री है मतलब सरकारी अस्पताल में, लेकिन वहाँ पे जाइए तो कोई भी चीज़ आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपको हर चीज़ बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग का अगर जहाँ भी मोहल्ला, जैसे हम लोग का मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, तो वहाँ पे आप जाइए तो जो भी डॉक्टर आपको लिखेंगे दवाई, वो दवाई एकदम 100% मिलेगा। और जाँच फ्री है, वो भी जांच हो एकदम 100% फ्री है। और ये हम बिहार में भी हम लोग लागू करेंगे। चाहते हो कि मैं बिहार में सबसे बड़ा PMCH को बनाऊंगा, तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आपके जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है ये बिल्कुल गलत है, यानी भ्रष्टाचार जी की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, कोई कामयाब नहीं हो रहा। पेशेंट दवा लेने के लिए जाते हैं, इलाज होती है अंदर और दवाई मिलती है बाहर, अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाती है, घूस की जनसंख्या काफी अधिक बढ़ रही है। आपकी स्वास्थ्य केंद्र तब सही होगी जब आप प्राइवेट, जैसे कि गवर्नमेंट सरकार के थ्रू जो भी मतलब जो है कार्ड लेकर के सरकारी संस्था में बैठते हैं और प्राइवेट संस्था खोलते हैं डॉक्टर, तो वो आप रोकें, यानी सरकारी डॉक्टर को आप प्राइवेट संस्था नहीं खोलने दे सकते हैं, इसलिए कि ऐसे में पब्लिक मारे जाते हैं। यानी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होती है, प्राइवेट अगर डॉक्टर के पास अगर इलाज कराने के लिए पेशेंट जाते हैं उसमें पैसा ज्यादा लगते हैं, इसलिए वो पेशेंट सुरक्षित तो होते हैं बट पैसा ज्यादा खर्चा होते हैं। इसलिए आप सरकारी संस्था को, सरकारी डॉक्टर को यानी प्राइवेट संस्था से रोकें। जो भी अभी सरकारी मतलब हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, वहाँ पे जो भी डॉक्टर है उसको आप देखिएगा कि वहाँ पे कई चमचे होते हैं, मतलब 10-20 दलाल रखे हुए हैं और वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोले हुए हैं और वहाँ से कन्वर्ट करके जो भी पेशेंट होते हैं, जो भी पैसे वाले पेशेंट होते हैं, उसको कन्वर्ट करके अपना क्लिनिक पे ले जाके इलाज करते हैं। अब बताइए कि मतलब ऐसा काम करता है, 100% हो रहा है। आप जाके एक बार आप सदर हॉस्पिटल जाइए एक दिन पेशेंट बन करके, आप देखिएगा कि किस तरह वहाँ पे जो सरकारी जो मतलब डॉक्टर है वो किस तरह के लूट मचा के रखे हुए हैं। आप उसको एक बार जाके आप खुद एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, देखिए कि क्या हो रही है। यानी पेशेंट से कुछ बात करके प्राइवेट से इलाज करते हैं। वो बहुत सारे वहाँ पे दलाल रखे हुए हैं जिसके थ्रू वो कन्वर्ट होके जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से लूट मचा रखी है और स्वास्थ्य मतलब को लेके क्या मतलब है। पहले आप इस चेहरा को देखिए, शिक्षित उम्मीदवार यानी छातापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 45 विनोद कुमार मंडल, पूरी तरह से
यानी सदर अस्पताल सुपौल की पोल खोल चुकी हैं कदम रखने से पहले। यानी बता रहे हैं कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें घूसखोरी हो रही है, यानी दलाल के थ्रू पूरी तरह से पेशेंट को बहकाया जाता है। यानी बताया जाता है कि इस डॉक्टर के द्वारा प्राइवेट यानी साइड से इलाज आपकी अच्छी होगी, तो इसलिए डॉक्टर से मिलने के लिए साइड से देते हैं, यानी चमचा, यानी ज्यादा चमचा भर गए हैं स्वास्थ्य केंद्र यानी सदर अस्पताल सुपौल। यानी जानने का विशेष प्रयास काम कर रहा हूं यानी विनोद कुमार मंडल जी से, यानी जो भी बात कर रहे हैं राइट कर रहे हैं जी। और जो है सो जैसे शिक्षा विभाग के लेके जो अभी बहुत सारा मतलब है कि वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने यूपीएससी के थ्रू बहुत सारे स्कूल में शिक्षक दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद स्कूल भी आप बना दिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी बहुत ऐसे मतलब जगह है जहाँ पे स्कूल है ही नहीं, मतलब है कि ऐसा है कि स्कूल ही नहीं है, वो भी अभी भी मतलब है कि पेड़ के नीचे मतलब है कि वहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिएगा कि सिर्फ अभी भी बहुत ऐसे स्कूल हैं कि बच्चे सिर्फ एमडीएम खाने जाते हैं, यानी कि सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं, अंडा खाने जा रहे हैं। और ये वहाँ पे मतलब है कि टीचर लोग का मतलब इतना भी मतलब नहीं है कि वो बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे को आप शिक्षित नहीं करते हैं, जब तक उनको मतलब है कि अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, तब तक वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हम लोग खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम किए हैं और मनीष सिसोदिया जी सबसे बेहतर अभी शिक्षा को लेकर पूरा भारत या विश्व में सबसे बेहतर काम किए हैं। और वही शिक्षा मॉडल हम लोग यहाँ लागू करेंगे, क्योंकि स्कूल हम लोग जो दिल्ली में स्कूल बनाए हैं तो मतलब यहाँ का बड़े बड़े जो कॉन्वेंट हो सकते हैं, जो करोड़ों का कॉन्वेंट होगा, उस तरह हम लोग सरकारी स्कूल बनाते हैं। उस तरह करोड़ों रुपया का जो मतलब है कि अरबों रुपया का अभी अगर कोई पर्सनल मतलब ये प्राइवेट मतलब जो संस्था होती है उससे बेहतर हम लोग सरकारी स्कूल बनाते हैं और वहाँ पे हर तरह के फैसिलिटीज देते हैं, ताकि मतलब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। और हम लोग मतलब प्राइवेट जो मतलब अभी स्कूल है उसमें जो भी अनाप शनाप चार्ज लेते हैं उस पर भी हम लोग नकल कसने का काम किए हैं। दिल्ली में आप कोई भी अनाप शनाप चार्ज नहीं ले सकते हैं, लेकिन बिहार में यहाँ पे तो खुलेआम है कि अपने मन से जितना लूट सकते हैं उतना लूट लीजिए, चाहे मतलब पब्लिक के पास पैसा हो या ना ही हो। मतलब है कि अभी जो भी एनडीए की सरकार है सिर्फ बिहार में लूटने का काम किए हैं, पूरा देश में भाजपा सरकार लूटने का काम कर रही है। और शिक्षा को लेके कोई भी सरकार आजकल आवाज़ नहीं उठा रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा को लेके इतना काम कर रहे हैं। और हम लोग भी बिहार में अगर लाते हैं तो शिक्षा का तो क्षेत्र बहुत ही बेहतर होगा। उसके साथ साथ स्वास्थ्य का जो भी हम लोग का मॉडल है केजरीवाल जी का, तो वो हम लोग लागू करेंगे, तो कोई किसी भी व्यक्ति का और एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग बिहार को बनाएंगे। देखिए 100% हम लोग मतलब बिहार में तो कह सकते हैं कि प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे। लेकिन जब दिल्ली में हम लोग काम किए हैं तो लगभग में वहाँ पे खत्म कर दिए भ्रष्टाचार, तो इसी तरह हम लोग बिहार में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन वैसा हिम्मत होना चाहिए, वो हिम्मत किसी में नहीं है, वो सिर्फ केजरीवाल सरकार में है। और हम लोग यहाँ पे और देखिए भ्रष्टाचार इस तरह से होती है, क्योंकि अभी जितने भी आप कर्मचारी देखिए ब्लॉक में या कहीं भी जहाँ पे पब्लिक डोमेन में जो मतलब आती है, तो वहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो प्राइवेट है। जो भी प्राइवेट सेक्टर से चयन होके किसी भी सरकारी संस्था में जाते हैं तो उसको होता है कि हम कितना लूट सके, तो वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं। लेकिन उनको जब तक उसको हम लोग सरकारी पद पे बैठाएंगे नहीं, उसको अपने पद का जब तक एहसास नहीं होता है कि हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, तब तक वो लूटते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि जब तक कर्मचारी को परमानेंट नहीं करेंगे तब तक वो लूट करेंगे। उसको डर होता है कि हो सकता है कि हम एक साल अगले साल निकाल देगा, तो इसलिए क्योंकि वो भी तो घूस दे के गए रहते हैं। बहुत ऐसे हैं कि घूस दे के ही मतलब जॉब लेते हैं, और वो जब तक सरकारी जब तक नहीं होते हैं तो उसको डर लगा रहता है कि हमको कब निकाल देगा, और बिल्कुल। तब तक वो घूस खाते रहेगा जब तक कि मतलब है कि उसको परमानेंट नहीं करें। तो लूट मची रखी है, और इसको हम लोग 100% जब हम हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग हर संस्था को एक बेहतर बनाएंगे, ताकि कहीं भी 2 रुपया का पब्लिक का मतलब खर्चा नहीं होगा। और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो काम होता है हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं, ताकि स्टाफ आपके घर पे आके काम करेगा, ना कि आपको बाहर जाके। अगर आपको जाति आवासीय बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, तो हमारे सरकार में दिल्ली में है कि वहाँ पे घर पे आके आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन वहाँ से कर्मचारी आपके घर पे आके काम करेगा।
ऐसा काम हम लोग दिल्ली में किए हैं। ना कि मतलब यहाँ से जाइए 2 घंटा 4 घंटा लाइन में लगिए, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, मतलब समझिए कि आधार लगेगा कि मतलब महीना में 15 दिन लगेगा कि वो उस ऑफिस में है ही नहीं। तो काम कैसे, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, बाद में साइड से पैसा देता है, काम हो जाता है। यही अभी बिहार में हो रहा है और इस चीज़ पे हम लोग 100% नकल कसेंगे, क्योंकि जब हमारी सरकार होगी तो हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम करेंगे और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि उसको कहीं भी मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसको अपने क्षेत्र में ही बेहतर रोजगार मिल जाएगा, उसको बाहर जाने की काम मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बात है, देख किस बात की है, यानी आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। युवा उम्मीदवार निश्चित तौर पे सुपौल के छातापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 45 विनोद कुमार मंडल जी ने पूरी तरह से खुलासा कर दिए हैं कि भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रही है और कैसे नहीं बढ़नी चाहिए। तो अवश्य ही विनोद कुमार मंडल जी को आगे बढ़ाएं। सर, आपका छाप कौन सा है? मेरा झाड़ू छाप है और झाड़ू छाप पूरे विश्व में अभी सभी लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी को। मेरा पार्टी जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है, कोई छोटी मोटी या क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। लोग इसे मतलब है कि बहुत ही मतलब पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं और अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखिए तो चाहे सोशल मीडिया पे आप जाके देख लीजिए तो बीजेपी का जितना फॉलोअर्स होगा यूट्यूब पे उससे कई गुना ज़्यादा, यानी 1 नंबर में अगर आम आदमी पार्टी का नहीं होगा तो फिर हमको बोलिएगा। और हम लोग जो है सो झाड़ू छाप से इस बार विधानसभा मतलब पूरे बिहार में उतर रहे हैं। जो भी मतलब इन नेताओं के द्वारा कचरा फैला हुआ है उनको हम लोग पूरे बिहार में साफ करने का काम करेंगे और अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। कि बिहार के सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 45 प्रत्याशी विनोद कुमार मंडल जी, इनका सोर्स इतनी बड़ी है जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप अपना एक कीमती वोट दे करके इनके हाथों को मजबूत करें और भ्रष्टाचार जो बढ़ रही है इन्हें आप रोकने का काम करें। और इन्हें रोकने का काम एक कर सकता है जिनका नाम है जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज बिहार।